तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करने वाले वोडाफोन आइडिया के बारे में। आज अगर आपने देखा होगा तो लगभग 6-7% की तेजी थी और पिछले कुछ दिन भी देखेंगे तो देख सकते हैं 17-18% की गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब वही पिछले कुछ समय में काफ़ी भागा था शेयर और अभी गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आज तेजी देखने को मिली, लेकिन देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अच्छा खासा शेयर भागा था और पिछले कुछ रिटर्न भी देखेंगे पिछले कुछ महीने के तो अच्छे रिटर्न्स आपको दिखेंगे। लेकिन मतलब वही थी, कंपनी की मीटिंग बुलाई थी, कंपनी ने बोर्ड मीटिंग और सब्जेक्ट वही था क्या फंड रेस करना है, कंपनी में निवेश करना है, पैसा लाना है और कंपनी के पास पैसा तो कुछ है नहीं, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोन है। तो देख सकते हैं फिर से अगर आप देखेंगे मीटिंग में काफ़ी बड़ी बात हुई। मीटिंग में 45,000 करोड़ का कह सकते हैं निवेश करने वाले और उसके लिए लोन लेने वाले, तो ये बात मतलब कह सकते हैं बोर्ड मीटिंग में हुई। तो मतलब बात तो अच्छी है, लेकिन अगर आपको पता होगा पूरी हिस्ट्री कंपनी के बारे में तो पहले आप रिटर्न देख लीजिए। अगर आप रिटर्न देखेंगे पिछले एक साल के तो आप बोलेंगे मजा आ गया, 111% के रिटर्न है कंपनी ने बना के दिए पिछले एक साल में। पिछले 5 साल भी देखेंगे तो देख सकते हैं कुछ खास नहीं है, उल्टा गिरावट है। और ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो आपको पूरा अंदाजा आ जाएगा कि कंपनी में कुछ दम रहा नहीं अभी। लेकिन मतलब वही है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग में वही कह सकते हैं, मीटिंग में यही डिसीजन हुआ क्या 45,000 करोड़ रुपीस वो उठाने वाले और वही कर्ज लेंगे और निवेश करेंगे अपने बिजनेस में। लेकिन बात वही है, क्या कहाँ से लाएंगे, कौन इनको इतना पैसा देगा, और किसी ने दे भी दिया तो निवेश क्या करेंगे। मतलब ऑलरेडी इन पे इतना लोन है, मतलब सरकार ने मतलब कुछ हो नहीं रहा था तो सरकार ने खुद इसमें निवेश कर दिया और स्टेक ले लिया अपना। मतलब कुछ ऑप्शन नहीं था और ऑलरेडी 2 लाख करोड़ के ऊपर कंपनी के ऊपर लोन है। मतलब 2 लाख करोड़ किसको बोलते हैं, मतलब मार्केट कैप से डबल ट्रिपल लोन है कंपनी के ऊपर, ये बात भी आपको पता चाहिए। मतलब अभी अपर सर्किट लोअर सर्किट थोड़ी बहुत गिरावट थोड़ी बहुत तेजी तो कंपनी में आती रहेंगी। लेकिन वही है, कंपनी के बिजनेस को देखना है और फिर किसी भी कंपनी में निवेश के बारे में आपको सोचना है। और यदि आगे बात करें एचएएल कंपनी के बारे में, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो इस कंपनी की अगर आप बात करें तो पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने बना के दिए। और ऐसे ही नहीं बना के दिए, कंपनी ने काफ़ी ऑर्डर्स जीते। कंपनी के अगर आप ऑर्डर बुक भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसी का फायदा कंपनी को मतलब शेयर प्राइस में भी मिला है और काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने पिछले कुछ समय में बना के दिए। और इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी के पिछले कुछ समय के मतलब पिछले कुछ क्वार्टरली रिजल्ट भी देखेंगे तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थे, तो उसका फायदा कंपनी को हुआ है। और अगर आप लेटेस्ट देखेंगे न्यूज़ तो देख सकते हैं कंपनी ने और एक ऑर्डर जीत लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कंपनी ने, जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और सप्लाई करेंगी एरो इंजिन्स। तो अगर आप देखेंगे तो ये एरो इंजिन्स बनाने वाली है कंपनी, लेकिन किसके लिए तो वो भी देख सकते हैं आप। मिग 29 एयरक्राफ्ट के लिए कंपनी एरो इंजिन्स बनाने वाली है, तो ये कह सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो लगभग देख सकते हैं आप 5,200 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को मतलब आत्मनिर्भर भारत का काफ़ी अच्छा और बेहतरीन फायदा मिला है। और यदि अगर आप हड़बड़ी में या फास्ट पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे देख सकते हैं मतलब उन्होंने दिया है क्या लगभग 39,000 करोड़ की डील हुई है। तो ये बराबर बात है, कोई गलत बात नहीं, लेकिन आप ये मानेंगे क्या ये 39,000 की डील एचएएल के साथ हुई है, तो आप फिर मतलब वही गड़बड़ कर देंगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ हड़बड़ी में नहीं कभी भी पढ़ना चाहिए आपको, कोई भी मतलब चीज़ आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना चाहिए। मतलब उसके लिए मैं बोलता हूँ कोई भी मतलब रिजल्ट देख लीजिए, कोई भी बात न्यूज़ देख लीजिए, कभी भी मतलब अच्छे से पढ़नी चाहिए। और मतलब कोई आसान बात नहीं होती ये पढ़ना, आपको मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ना होता है, ध्यान से पढ़ना होता है, कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना होता है। तो 39,000 की डील तो हुई है, ये बात बराबर है, लेकिन एचएएल के साथ नहीं हुई है। जो पूरी डील हुई है, डिफेंस की डील हुई है, वो पूरी 39,000 की हुई है और उसमें और भी काफ़ी कंपनियों को फायदा मिला है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया एचएएल के हिस्से में देख सकते हैं आप कितना आया है, तो उसमें से एचएएल के हिस्से में लगभग 5,200 करोड़ की डील हुई है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और यदि अगर आप अतुल ऑटो कंपनी की भी अगर आप देखेंगे रिजल्ट मतलब आंकड़े फेब्रुआरी मंथ में, तो देख सकते हैं फेब्रुआरी मंथ में कंपनी ने कैसा प्रदर्शन किया, इससे आपको अंदाजा आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो फेब्रुआरी मतलब जो पिछले साल फेब्रुआरी मंथ था उसमें लगभग कंपनी ने एक 2125 यूनिट्स बेचे थे, मतलब लगभग 2125 यूनिट्स बेचे थे।
और जो इस साल बेचे, इस साल 2024 में फरवरी मंथ में बेचे वो लगभग 2300 बेचे यूनिट्स। तो देख सकते हैं ग्रोथ हुई है, मतलब बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है पर ग्रोथ हुई है कंपनी में, नज़र आ रही है हमें ईयर ऑन ईयर। तो लेकिन इतनी बड़ी ग्रोथ नहीं, क्योंकि अगर हमको मतलब पता है आपको भी मुझे भी क्या कंपनी काफ़ी छोटी है, तो इनको कह सकते हैं काफ़ी बड़ा कह सकते हैं मार्केट है इनके लिए कैटर करने के लिए, तो काफ़ी एक्सपांड कर सकती है। लेकिन ऐसा कुछ बहुत ही बड़ा कह सकते हैं जंप नहीं आई है, एक थोड़ी बहुत कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और जिनको नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता दूं, कंपनी स्पेशली अगर आप देखेंगे तो थ्री व्हीलर सेगमेंट में काम करती है, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर भी कंपनी बनाती है। लेकिन प्रदर्शन को देखेंगे तो कुछ खास नहीं, ठीक ठाक है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और यदि आगे बात करें यूपीएल कंपनी के बारे में, तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पता होगा तो यूपीएल कंपनी आप जानते होंगे, एक तरह से कह सकते हैं एग्रोकेमिकल सेक्टर में कंपनी काम करती है। और यदि बात करें तो आपको पता होगा तो कंपनी निफ्टी 50 इंडेक्स में भी थी। तो जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 आपको तो पता ही है काफ़ी बड़ा इंडेक्स है हमारे भारत देश का, तो उसमें भी एक कंपनी मौजूद थी। तो कह सकते हैं इस कंपनी के लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये अभी निफ्टी 50 इंडेक्स से बाहर होने वाली है। तो एक कह सकते हैं अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो निफ्टी 50 इंडेक्स में होने के काफ़ी ज़्यादा फायदे होते हैं। और उसमें काफ़ी अहम फ़ायदा होता है कि आपको मतलब जो कुछ कुछ कह सकते हैं स्कीम्स होती है म्यूचुअल फंड की, जो मतलब उनका काम यही होता है कि जो भी इंडेक्स में कंपनी होती है उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली पैसा लगाओ। तो मतलब उस हिसाब से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है जो ऑलरेडी इंडेक्स में कंपनियाँ हैं उनको। तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा पैसा मतलब इस कंपनी में भी निवेश होता था, तो जो कि नहीं होगा, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और उसके कुछ कारण भी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ समय के अगर आप देखेंगे रिटर्न्स, मतलब कुछ रिटर्न दिए नहीं है, और मतलब मार्केट कैप कम हो चुका है कंपनी का। अगर आप देखेंगे तो मतलब शेयर भागना तो जाने दीजिए, शेयर में अच्छी खासी गिरावट हुई है पिछले कुछ समय में, देख सकते हैं पिछले एक साल में 32% की गिरावट है। और पिछले 5 साल में भी मतलब रिटर्न तो जाने दीजिए, उल्टा -18% है। मतलब देख सकते हैं पैसे उल्टे कम हुए पिछले 5 साल में, किसी ने लगाए होंगे तो भी, तो यही नजर आ रहा है। ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो ठीक ठाक रिटर्न बना के दिए, लेकिन पिछले कुछ समय के अगर आप देखेंगे तो बेहद खराब प्रदर्शन रहा है कंपनी का। और देख सकते हैं अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे तो मतलब निफ्टी 50 का हिस्सा होना चाहते हो, केवल 35,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो मतलब ये क्या बोलूं मैं अभी, तो इसी कारण से अभी ये कंपनी बाहर होने वाली है। और आपको पता ही अगर एक कंपनी का नुकसान होगा तो किसी ना किसी कंपनी का फायदा भी होगा, कोई ना कोई कंपनी इंक्लूड भी होंगी। अगर कोई ना कोई कंपनी मतलब कंपनी एक्सक्लूड हो रही तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और यदि बात करें तो जी हाँ दोस्तों, श्रीराम फाइनेंस जो कंपनी है, ये अगर आप देखेंगे तो अभी निफ्टी 50 का हिस्सा बनने वाली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए, और काफ़ी खुशी की बात है कंपनी के लिए और कंपनी के निवेशकों के लिए। और अभी कोई लोग इस कंपनी को नहीं जानते होंगे तो मत पूछना कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। कंपनी का नाम क्या है देख सकते हैं आप, श्रीराम फाइनेंस। तो जी हाँ दोस्तों, फाइनेंस का कंपनी काम करती है। और ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 280 मिलियन डॉलर का इनफ्लो आ सकता है कंपनी में, अगर ये मतलब कह सकते हैं जब भी इंडेक्स में कह सकते हैं ऐड होंगी, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इनफ्लो कैसे आएगा वो भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि जो भी इंडेक्स में कंपनी आती है मतलब उनको फ़ायदा मिलता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो ये कह सकते हैं काफ़ी कह सकते हैं अच्छी बात है। और अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप भी देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 92,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।